एक्सेप्ट करते हैं। टेलीग्राम पे जो क्यूज देते हैं, फर्स्ट जो क्यूज हुआ था उसकी क्वेश्चन की स्टैंडर्ड बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे क्विज आगे बढ़ रहा है, आपकी जो क्वेश्चंस की स्टैंडर्ड है, मुझे जहां तक फील हुआ है, आप लोगों को पता नहीं कितना फील हुआ है, तो स्टैंडर्ड डाउन हो गया थोड़ा। आप लोग भी जब टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको ये फील हुआ होगा, आई थिंक। ये मेरा परसेप्शन है इंडिविजुअल। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सिर्फ इसको, काम को निपटाने का कोशिश मत कीजिए कि बस अरे आ गया है चलो किसी तरह से क्वेश्चन दे दो, फ्री हो जाओ, है ना। फिर क्या है ना, फिर ना आपको करने में मजा आएगा ना बाकियों को मजा आएगा, इंटरेस्ट कम होगा। और जब आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, अच्छे से मार्क्स नहीं आएगा, या फिर आ भी गया तो वो क्या है ना कहीं आपका मोटिवेशन जो है डाउन होता जाएगा धीरे धीरे। ऐसा मत कीजिए शुरू से। अरे एक दिन में एक क्वेश्चन बनाओ, जिसके टर्न्स आने वाले हैं उस दिन तक तो 25 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, है कि नहीं। एक दो क्वेश्चन भी अच्छे क्वेश्चन बनाओ, लगे स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालो। फर्स्ट टाइम आई थिंक पूजा जी ने बनाया था, बड़ा उसने क्या मेंशन किया था कि ये क्वेश्चन इस साल में पूछा गया है सर, वो भी मेंशन करो। बहुत अच्छी बात होती है, क्या ना इंटरेस्ट जग जाता है कि अरे हाँ ये क्वेश्चन तो पूछा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो ऐसा मत कीजिए, फिर क्या है ना आपका भी टाइम वेस्ट, जो दे रहे हैं उनका भी मोटिवेशन डाउन होगा, उनका भी टाइम वेस्ट। गेटिंग माय पॉइंट ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। क्वेश्चंस अच्छे लेवल का बनाओ, कुछ ही क्वेश्चन बनाओ बट बनाओ अच्छे लेवल का, तभी जाके इसका एक दिन इसका काम नहीं होता, कई दिन तक। मैं आपके टेस्ट के क्वेश्चन जब बनाता हूँ तो रिसर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। और ये आपका ही रिवीजन है, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं कहीं ना कहीं वो एक उनका रिवीजन होता है, पहले देखते हो आप, है ना, तब जाके क्वेश्चन बनाते हो, ऐसे नहीं। खैर, आप लोग जैसा करो, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे थे हठ प्रदीपिका में, लास्ट टाइम हमने महावेद मुद्रा देखा और जी कोई कुछ कह रहे हैं। जी कोई कुछ कह रहे हैं, म्यूट कर लीजिए, नहीं कह रहे हैं तो, है ना। ठीक है। आज की लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको प्राण के विषय में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो आने वाला है चीज वो प्राण के विषय में है कि भैया आपके शरीर में कितने प्राण होते हैं, उसका स्थान क्या है, ये चीजें बहुत जाननी जरूरी है। तो मैं आपको संक्षिप्त में इसको बता दे रहा हूँ, ठीक है, डिटेल नहीं जाऊंगा, जितनी जरूरत है उतना। 5 प्रकार के जो है मुख्य प्राण कहे जाते हैं हमारे शरीर में, ठीक है। पहला जो होता है उदान, जो कंठ से ऊपर का स्थान है, स्थान के साथ आपको मैं बता रहा हूँ। दूसरा होता है प्राण, प्राण के प्रकार में भी एक प्राण है, इसको समझना, है ना, ऐसा नहीं। दूसरा है प्राण, वो हमारे छाती वाले रीजन में होता है, चेस्ट के पास। तीसरा होता है समान, वो हमारे नाभि प्रदेश में होता है। अपान, जो कमर से नीचे का भाग होता है, वहां पे अपान वायु, कोई भी चीज हम कार्य करते हैं, जैसे उत्सर्जन की जितनी भी क्रियाएं होती है ना, बाहर मल निकलते हैं, वो हमारे अपान वायु की वजह से ही होता है। पाचन क्रिया जो होता है ना पेट का, वो हमारे समान वायु की वजह से होता है। ऐसे ही बाकी प्राण के भी काम। और एक बच गया हमारा व्यान, जो पूरे शरीर में व्याप्त है। ये 5 जो हैं मुख्य प्राण कहे जाते हैं, और 5 उप प्राण होता है जो हमारे शरीर में होता है वो भी, और उसके भी अलग अलग कार्य हैं, जैसे कि हिचकियाना, पल के झपकाना, जम्हाई लेना, ये सारे हमारे उप प्राण के काम हैं। जो उप प्राण कहे जाते हैं वो नाग, कुर्म, क्रिकल, देवदत्त, धनंजय, ये 5 उप प्राण होते हैं। सबके अपने अपने कार्य हैं, अपने अपने स्थान है, ठीक है, इतना हम डिटेल नहीं जाएंगे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए प्राण का, कि कौन कहाँ पे है, ठीक है। अब हम आते हैं, लास्ट हमने देखा था महावेद और खेचरी।
खेचरी में कई लोग लंबा लेक्चर हो गया था और कई लोग जो है चले भी गए थे, तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग का कोई नुकसान हो। मैं फिर भी समराइज कर दे रहा हूँ खेचरी को। और कई मैसेज भी आया कि सर मुझे खेचरी समझ नहीं आया, कृपया उसको फिर से बता दीजिए क्या होता है। मैंने कहा कि चलो मैं लेक्चर में बता दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। तो अब हम खेचरी को समझते हैं कि आखिर खेचरी जो है होता क्या है। मैंने बड़ा शॉर्ट में आपको बता दिया, जो भी जितने भी श्लोक थे उसका एक समराइज कर दिया था कि भाई खेचरी होता क्या है। खेचरी होता ये है कि ख और च से मिलकर बना, चर से। खे मतलब होता है आकाश। ठीक है। जो आकाश में जो चित्त है वो विचरण करे, ठीक है, उसी को हम खेचरी कहते हैं। वहां पे क्या होता है, आपका चित्त शून्य हो जाता है, विचार शून्य हो जाता है। ठीक? तो खेचरी का मतलब ये होगा, खे मतलब आकाश, आकाश में गमन करना, शून्य हो जाना, है ना। आकाश मतलब क्या होता है, शून्य का ही वो है पर्यायवाची। तो खिचड़ी कैसे करते हैं, पहले इसके विधि को समझ लेते हैं। मैंने आपको खिचड़ी का एक बता दिया कि खिचड़ी कैसे बना है, इसका अर्थ क्या है। जीभ को जब आप उल्टा पैलेट्स को टच करते हैं, जीभ को, जैसे जीभ है ना, रोल किया और पैलेट्स को टच करके कपाल कुहर तक लेके जाते हैं। मैंने आपको एक घंटी के जैसा कि बताया था कि वो घंटी के जैसा लटका रहता है, उसको भी अंदर लेके जाते हैं ऊपर की तरफ, कहते हैं भूमध्य तक लेके जाते हैं, हमारे आज्ञा तक लेके जब खींच के लेके जाते हैं, ठीक है, तब जाके खिचड़ी सिद्ध होता है। तो जीभ को उल्टा लगाकर कपाल कुहर तक लेके जाना है, ठीक है, जिसको हम वीवर भी कहते हैं। यहाँ पे कई जगह पे श्लोक में वीवर की चर्चा है, वीवर कहते हैं, वीवर। वीवर में का मतलब कपाल कुहर। और भूमध्य दृष्टि रखनी है, दृष्टि आपको कहाँ होनी चाहिए, भूमध्य के पास होनी चाहिए। ठीक है। इसी को हम खेचड़ी कहते हैं। करते कैसे हैं, इसमें कई जगह पे श्लोक में आया है काटना, काटन, छेदन और दोहन। तो किसको, जीभ को काटन करते हैं। काटना मतलब जो आपके जो सीरा बंद रहता है, उसको सीरा बंद रहता है जीभ के सबसे जो मूल भाग में, जीभ के सबसे मूल भाग में एक सिरा रहती है जो जुड़ा हुआ रहता है, जिसको हम काटते हैं। ठीक है। तो यहाँ कैसे काटते हैं, यहाँ पे बताया है कि थूहर का पत्ता होना चाहिए। किसी ने ग्रुप में भी सेंड किया था, थूहर का पत्ता, वो बहुत तीक्ष्ण होता है। देखने से तो नहीं लग रहा था कि वो तीक्ष्ण, बट होता तीक्ष्ण है। और उसे काटना कैसे है, बाल भर काटना है, केस मात्र, रोम मात्र उसको काटना है। ऐसे काटो कि ब्लीडिंग ना हो। ठीक है। थूहर के पत्ते से उसको हल्का सा कट करते हैं, ताकि धीरे धीरे उसकी लंबाई जो है, जीभ की लंबाई बढ़ते रहे। ठीक है। और फिर जब काटने के बाद ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जैसे आप सेविंग वेविंग करते हो तो क्या करते हो, लोशन लगाते हो। ऐसे ही यहाँ पे कटन काटने के बाद क्या लगाना है, सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण लगाने की बात कही है। श्लोक में हरड़ का वर्णन नहीं है, लेकिन अर्थ उसकी जो हिंदी ट्रांसलेशन है वहां पर हरड़, बट फिर भी आप समझ के रखेंगे। सेंधा नमक और हरड़ से उसको रगड़ना है जीभ को, ठीक है, घर्षण करना है। और फिर कैसे करना है, कह रहा है कि इसका अभ्यास तो, खेचड़ी का अभ्यास तो नित्य करना है, बट काटना आपको वीक में एक बार है। साप्ताहिक क्रिया होनी चाहिए ये काटन की। ठीक है। और काटना है, और कब तक काटना है, 6 महीने तक करना है, ताकि क्या हो जाए, जो आपके सिरा बंद है वो हट जाए और जीभ लंबा हो जाए, ताकि वो कपाल कुहर से होकर भूमध्य आज्ञा तक पहुंचे, ताकि वहां से जो हमारा सोमरस का स्राव होता है चंद्रमंडल से, उसका हम पान कर पाए। ठीक है। तो ये विधि बता दी हमने, यही विधि थी कि 6 मास तक इसका काटन, दोहन और छेदन करना है। ठीक है। जिह्वा, ताकि सीराबंद उसका समाप्त हो जाए। और कहते हैं कि जब आप इसका अभ्यास, किसका अभ्यास, खेचड़ी का अभ्यास, क्षण मात्र बोला, आधा क्षण, आधा क्षण की चर्चा है। जो लोग लेट तक होंगे उनको ये चीजें बार बार रिकॉल आ रही होगी, हाँ सर ये बात की चर्चा करें। आप ध्यान से सुनो, अपने इंद्रियों को जागृत करके सुनो कि आधा क्षण मात्र इसका अभ्यास करने से क्या होता है, विष जो भी आपके शरीर में, उसका नाश हो जाता है, विष का प्रभाव नहीं होता, कहने का तात्पर्य है। और अकाल मृत्यु नहीं आती। ठीक है।
और कहते हैं मृत्युंजय भी हो जाता है। तो अकाल मृत्यु नहीं आता, बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापा से मुक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बुढ़ापा नहीं आएगा, लेकिन हाँ, एक जवान व्यक्ति के इतना सामर्थ्य हो जाता है, इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा नहीं आता है। और जब खेचरी सिद्ध हो जाता है तो क्या होता है, आपके शरीर के अंदर रोग की समाप्ति, है ना, तंद्रा, निद्रा, भूख, प्यास, ये सारे चीज जो है समाप्त हो जाता, मूर्छा भी नहीं आता है। ठीक है, और आपका जो चित्त है खे में विचरण करता है, शून्य में विचरण करता है। और सबसे एक चीज पॉइंट आया था, गोमांस का भक्षण करना। बहुत ये कंफ्यूजिंग होता है बहुत लोगों के लिए कि क्या होता है गोमांस, मतलब काऊ के मीट तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। गोमांस का भक्षण होता है। गो जो होता है वो जीभ को कहते हैं, जीभ, टंग को कहते हैं गो। और भक्षण मतलब जब आप जीभ को पैलेट्स पे, इनर पैलेट्स पे, कपाल कुहर पे लेके जाते हो तो उसका भक्षण होता है, इसी को कहते हैं गोमांस का भक्षण करना। और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तब ऊपर से चंद्रमंडल से क्या होता है, बिंदु का स्राव होता है, अमर वारुणी जो निकलता है, वहां से जो नेक्टर निकलता है, सोमरस निकलता है, ठीक है, सोमरस निकलता है, उसका पान हम करते हैं। जब कपाल कुहर में जीभ जाता है तो कहते हैं उष्णता का उत्पन्न होता है, हीट जनरेट होता है हमारे शरीर में। मान लेते हैं कोई बर्फ है, जब जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, बर्फ जो है मेल्ट होने लग जाता है। वैसे ही समझो कि यहाँ पे ऊपर एक जगह सोमरस जो है, जैसे ही उष्णता आती है हमारे ऊपर शरीर पे, ठीक है, जब आप जीभ को लगाओगे कपाल कुहर में तो बॉडी में उष्णता आता है, और उस उष्णता के वजह से, हीट के वजह से जो हमारा जो सोमरस है ऊपर से नीचे की ओर टपकना शुरू हो जाता है। ठीक है, और कहते हैं कि जो इस सोमरस का पान कर लेता है तो वो जरा मरण का नाश कर लेता है, वो जन्म और मृत्यु के बंधन से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है, काल का भय नहीं रहता, कोई रोगों से लिप्त नहीं रहते, कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है कि कर्मों से मनोन्मनी अवस्था आ जाता है ना, उन्मनी अवस्था, मनोन्मनी अवस्था पढ़े थे, वो अवस्था आपका आ जाता है। उस अवस्था में क्या होता है, आपके चित्त जो है, विचार जो है शून्य हो जाता है। और कहते हैं कि इसके जो अभ्यास करता है, जो बिंदु का जो स्राव होता है, ठीक है, और बिंदु के स्राव से, और हम जब जब पुरुष जो है स्त्री के साथ जो आलिंगन करता है तो क्या मतलब कि अस्खलित होता है, क्या वीर्य का स्खलन होता है, वो नहीं होगा। तो कहते हैं कि जो खेचरी की सिद्धि प्राप्त कर लेता है वो अस्खलित नहीं होता, किसके, स्त्री के आलिंगन से भी अस्खलित नहीं होता। मान लेते हैं कि यदि स्खलित हो भी जाए, आगे वाले श्लोक में वहां क्या कह रहा है कि अगर बिंदु अस्खलित हो भी जाए और वो योनि मंडल में पहुंच भी जाए तो क्या होगा, योनि मुद्रा के अभ्यास से उसको हम क्या कहते हैं, होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं, नष्ट नहीं होने देते, और फिर बलपूर्वक उसको हम क्या करते हैं, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी कर लेते हैं, ऊपर की तरफ खींच लेते हैं बलपूर्वक। ठीक है, ऐसा बताया है खेचरी मुद्रा में। और कहते हैं कि जो खेचरी मुद्रा का अभ्यास जो है, सोमरस का जो पान है, साधक जो है आधे महीने तक, अगर आधे महीने में ही जो सोमरस का पान करेगा, ठीक है, जो खिचड़ी मुद्रा का अभ्यास करेगा साधक, वो आधे महीने ही मृत्यु को जीत लेता है, मृत्युंजय हो जाता है आधे महीने में, मतलब 15 दिन में ही मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, और कहते हैं कि साधक का जो शरीर है प्रतिदिन सोम रस से भरा रहता है। जो साधक का जो शरीर है अगर सोम रस से भरा रहता है तो कहते हैं कि उस पे तक्षक सांप का मैंने वर्णन भी किया था, और श्लोक में भी है कि तक्षक सांप जो बहुत विषैला होता है, उसके काटने का भी प्रभाव उस पे नहीं पड़ता है, उसका विष जो है नहीं चढ़ता है। और क्या कह रहा है नेक्स्ट वाले श्लोक में, कि जैसे कि लकड़ी के अंदर जो अग्नि रहती है, समझ रहे, लकड़ी के बिना अग्नि रहती है, तेल और बाती के रहते ही जब दीपक जलता है, प्रज्वलित रहता है, ठीक है, उसी प्रकार
जो सोम रस से परिपूर्ण जो साधक होता है उसके शरीर से आत्मा बाहर नहीं निकलती, ये कहते हैं, बाहर को नहीं जाता आत्मा, वैसे उसके शरीर में ही वास करता है। ठीक है। और जो गो मांस का भक्षण करेगा, जो अमर वारुणी का पान करने वाला रहेगा, वो उसको बोला गया है कुलीन, बोला गया है, मतलब योगी कहा गया है। और बाकी जो किसी को कुलीन बोला है उनको, बाकी जो जो योग साधक जो है अमर वारुणी मतलब सोमरस को पान करेगा, गोमांस का भक्षण करेगा, गोमांस का भक्षण करेगा तभी तो सोमरस का पान करेगा, उसको कुलीन योगी बोला है, कुलीन बोला है ना, श्रेष्ठ योगी को समझ सकते हैं कि श्रेष्ठ योगी बोला है, और बाकी को अश्रेष्ठ योगी, कुलीन नहीं बोला है, अयोग्य योगी बोला है। और गोमांस का भक्षण करने वाला जो होगा साधक, वो महापातक, महापातक मतलब महापाप को भी नष्ट करने वाला होता है। ठीक है। अगर जीव का जो अग्रभाग है, देखो कहीं ना कहीं वही चीज बार बार रिपीट हो रही है कि जीव को कपाल कुहर में ले जाना, और जीव का जो अग्रभाग है कपाल कुहर की तरफ स्पर्श करेगा, ठीक है, और सोमरस का पान करेगा, सेम चीज रिपीटेड हो रही है। जो सोमरस का पान करेगा, और उसका स्वाद बता दिया है कि जो सोमरस का पान करेगा उसका स्वाद कैसा होगा, तो कह रहा है उसका स्वाद होगा नमकीन फील करेगा, तीखापन होगा, खट्टा होगा, अथवा दूध शहद या घी के समान उसको फील होगा कि ऐसा जो सोमरस का स्वाद है ऐसा होगा। जरूरी नहीं है कि नमकीन ही हो, हर किसी को अपना अपना अनुभव हो सकता है। ठीक है। तो ऐसे साधक क्या होगा, जो इसका अनुभव करेगा, ऐसे साधक को व्याधि नहीं आएगा, बुढ़ापा नहीं आएगा, कोई रोग नहीं उत्पन्न करेगा। ठीक है। फिर से वही अतिशोक्ति अलंकार कि ऐसा नहीं है बुढ़ापा नहीं आएगा, जरूर आएगा, बट समय से, मतलब उसके अंदर एक यौवन की शक्ति आ जाएगी। ठीक है जी। आपने देखा ना अमिताभ बच्चन की फिल्म बूढ़ा होगा तेरा बाप, ऐसे कुछ तो है, कितना शक्तिशाली रहता है बूढ़ा होने के बावजूद। कहते हैं उसके अस्त्रों का भी प्रभाव जो है उस पर नहीं पड़ेगा। अनिमा आदि सिद्धि, अनिमा सिद्धि बताया था ना, अष्ट ऐश्वर्य सिद्धि होती है, अनिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, और क्या था, वसित्व और इसित्व, ये था अष्ट सिद्धि थे ना, ये सारे ही आपको मिलेगी। और साधक के प्रति जो है होंगे सिद्धांगनाएं, जो योगिनी होती है, श्रेष्ठ योगिनी जो होंगे वो भी इसके प्रति आकर्षित होती हैं। कहते हैं कि जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश करके मुख पराशक्ति का, यहाँ पे ना एक वर्ड आया है कि जब आप खेचरी मुद्रा करेंगे उस टाइम पे आपको पराशक्ति का ध्यान करना है। ऑप्शन में दे देगा कौन कौन सी शक्ति, परा, अपरा, दोनों, इनमें से कोई नहीं, और भी कोई शक्ति दे देगा, निजा शक्ति, कुछ भी दे देगा। तो इस यहाँ पे कह रहा है पराशक्ति का ध्यान करते हुए जो षोडश दल है, ठीक है, षोडश दल से जो प्रवाह होगा हमारा निर्मल धारा, जो हमारे सोमरस का जो प्रवाह होगा, जो पान करेगा उसका, ठीक है, तो उस साधक का जो शरीर हो जाएगा कैसा हो जाएगा, कमल तंतु के समान हल्का हो जाएगा। आपने देखा है ना कमल का जो पौधा होता है वो फ्लोट करते रहता है, हल्का रहता है, तो कमल तंतु के समान क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, और व्याधि से मुक्त हो जाएगा, और चिरंजीवी हो जाएगा। चिरंजीवी मतलब चीर आयु काल। ठीक है। लास्ट टाइम भी किसी ने पूछा था कि चिरंजीवी, चीरकाल मतलब क्या, चिरंजीवी, उसकी आयु बढ़ जाएगी। और क्या कह रहा है नेक्स्ट में कि जो मेरुदंड और मस्तक के बीच में सोम कला परिपूर्ण विवर है, विवर मतलब हमारा जो कपाल कुहर है, ठीक है, वही गंगा आदि नदियों के नाम से अभिहित है, मतलब ईरा, पिंगला आदि जो हमारे जो नाड़ियां हैं, ठीक है, उससे कहा गया है, उसका मुख कहा गया है। और कह रहा है कि शरीर अस्त सोममंडल से निकले हुए श्राव का क्षरण होना भी मनुष्य के लिए, और कहता है कि जो हमारा जो नेक्टर है, जैसे हम आपको सरल भाषा में समझा दें कि जो हमारा चंद्रमंडल से गिरा और सूर्यमंडल में भस्म हो गया, इससे क्या होगा, मृत्यु का क्षय होना शुरू हो जाएगा, आपकी आयु कम होने लग जाएगी। इसलिए कहते हैं अगर आपको आयु बढ़ानी है तो
खेचरी मुद्रा का अभ्यास करो ताकि आप सोम रस का पान करो और चिरंजीवी हो जाओ। ठीक है, तो आयु का भी क्षरण होता है, जैसे बिंदु का क्षरण होगा तो आयु का भी क्षरण होगा। और इसमें कह रहा है कि 5 जो स्रोत बताए गए हैं, कौन कौन सा, 2 आंख, 2 कान और 1 मुख से युक्त जो विवर है, जो कपाल कुहर है, दोनों आंख, दोनों कान और मुख से युक्त जो 5 स्रोत बताया गया है, ठीक है, वही उसको बताया गया, उस स्थान को बताया, ज्ञान का उत्पादक बोला गया है। और उसी ज्ञान रहित शून्य में खेचरी विद्यमान रहती है। आप 5 स्रोत ध्यान में रखना, 5 स्रोत कौन कौन सा होता है, और यही ज्ञान का क्या है, भंडार है, उत्पादक है। यहां से कहते हैं सृष्टि का जो मूल बीज है उसको प्रणव कहा है। मुद्रा में एक शब्द जो श्रेष्ठ मुद्रा इसको कहा है वो खेचरी को कहा है। और देव या एक परमात्मा जिसको हम निरालंब परमात्मा कहते हैं, और एकमात्र अवस्था जो है खिचड़ी के बाद आती है वो आती है क्या, मनोन्मनी अवस्था। दिस इज ऑल अबाउट द खिचड़ी, यही है खिचड़ी। ये बहुत लंबा है ये, बस जो मैंने बताया बस उसको आप ध्यान में रखना। ठीक है जी, क्लियर है? अब बताओ जो पूछ रहे थे आप, अब आगे हम सर बढ़े। 51 प्लीज एक बार और बता देंगे, वो थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। एक मिनट, क्या बताएं, 51? यस सर, श्लोक 51। अच्छा, 51 श्लोक में मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कला पूर्ण विवर है, यही ना? यस सर। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कला पूर्ण विवर है वही गंगा नदी नाम से अभिवित ईरा पिंगला आदि का मुख कहा गया है। देखो मेरुदंड जो होता है स्पाइन से समझ आया, स्पाइन क्या, लोअर से लेके जो हमारा कॉकेक्स यहाँ तक है, ठीक है, और ये मस्तक तक जाता है पूरा, मतलब ठीक है, स्पाइन का वो कनेक्शन। तो जो हमारे जो मल आदि जो हमारे सबसे लोअर पार्ट में जहां मुख पे है, सुषुम्ना के अग्रभाग के वहां जमा हो रहता है, ठीक है, वहां पे। तो मेरुदंड और मस्तक के बीच में जो सोम कला परिपूर्ण, सोम कला से मतलब भरा हुआ क्या, आपके जो नेक्टर से परिपूर्ण है। आप देखो इसको आप ऐसे समझो कि हमारा जो प्राण है कहाँ, पहले ईरा और पिंगला बैलेंस होता है तो कहाँ जाता है, सुषुम्ना में प्रवाहित होता है, ठीक है। और सुषुम्ना में जब प्रवाहित होगा तभी जाके हमारे जो कुंडलिनी हो या फिर कुछ मलों का नाश होता है तभी जाके होता है। मल का नाश होगा तभी जाके सुषुम्ना में प्राण प्राण ऊर्जा जो है फ्लो करेगा, तब जाके कुंडलिनी जागृत होगी। तो कहता है कि और तब जाके आत्म तत्व का ज्ञान होगा। इसमें यही कहा है कि और उसे विद्वान लोग आत्म तत्व बताते हैं। जब आपका प्राण जो है स्पाइन में फ्लो करेगा, मतलब सुषुम्ना में प्रवाह होगा। सुषुम्ना मतलब सुषुम्ना में कहाँ होता है, स्पाइन में होता है, हमारे मिडिल पार्ट पे होता है। वहां से जब फ्लो करेगा तब जाके आपको आत्म तत्व का बताया गया, आत्म तत्व की प्राप्ति होगी। और जो हमारा जो ये क्षरण होता है, सोमरस का जो क्षरण हो रहा है वो क्या होगा, नहीं होगा जब आपका जो ऊर्ध्वगामी होना शुरू हो जाएगा, प्राण ऊपर की तरफ जब उठना शुरू हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि शरीर अस्त सोमंडल में निकले हुए श्राव का क्षरण होना ही मनुष्य के मृत्यु का कारण है, ठीक है। और जब आप इसका ऊपर की तरफ लेके जाते हो तो मृत्यु का क्षरण नहीं होता, मतलब आपकी आयु बढ़ती है। तो अतएव उस श्राव का निरोध करना लाभदायक बताया गया है, ठीक है। और इस श्राव को हम कैसे रोकेंगे, क्षरण को कैसे रोकेंगे, खेचरी मुद्रा से रोकेंगे, ठीक है। तो वही कहा है कि उस श्राव का निरोध करना लाभदायक साधन है। मतलब यहाँ पे लाभदायक साधन कौन सा है, खेचरी मुद्रा साधन है, ठीक है। और किसी दूसरे उपाय से कार्य सिद्धि नहीं होती, और कोई और दूसरा उपाय नहीं बताया गया है। यही एक उपाय है कि आप जो है खेचरी मुद्रा से इस बिंदु को, क्षरण को, सोम को रोक सकते हो, ठीक है। बस यही है, बहुत ज्यादा ये श्लोक इंपोर्टेंट नहीं है, बस समझ लो आप, ठीक है। इससे एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन ना लो, ठीक है जी, आगे बढ़े। सर विवर का क्या मतलब बताया था? वीवर का मतलब कपाल कुहर होता है, वीवर का मतलब कपाल कुहर,
कपाल कुहर में जो हमारे जो जीव को पैलेट्स के सबसे इनर पार्ट्स पे लेके जाते हैं, सबसे एक गुहा होता है, खोखली गुहा है, उस तरफ लेके जाते हैं। सर इसका इंग्लिश नेम क्या है, कपाल कुहर का? कपाल कुहर मतलब वही हुआ ना, इनर पैलेट्स बोल सकते हैं, पैलेट हुआ और सबसे अंदर का भाग, जहाँ एक लटकता हुआ घंटी दिखेगा आपको ना, लटक रहा था, उसके भी ऊपर का भाग, सबसे ऊपर जाते हैं, वही कुहर। कुहर मतलब एक गुफा के जैसा होता है ना, देखो ना आप यहाँ जब आप देखोगे तो क्या है, एक खोखली गुफा, गुहा ही तो है, खोखली स्थान तो है, खोखला स्थान। सर उसका नाम है ना पीनियल ग्लैंड है इंग्लिश में। पीनियल ग्लैंड, हाँ पीनियल ग्लैंड समझ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे का भी टॉपिक देख लेते हैं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूं, अभी क्लियर है सबको? क्लियर है बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे। सर ये जो चंद्रमंडल जो बोल रहे हैं सर, जो हमारा हीरा नाड़ी रहता है, वही कुछ इसका रिलेशन है क्या आपस में, कुछ कनेक्शन है? चंद्रमंडल जो होता है ना, हम मैं आपको ना ये वज्रोली के टाइम पे बताऊंगा, ये बहुत वहां पे डिटेल बताया हुआ है। चंद्रमंडल, तीनों ही मंडल, तीन मंडल बताए गए हैं हमारे शरीर में। चंद्रमंडल, ठीक है, सबसे वहां पे होता है, वहीं से स्राव होता है, चंद्रमंडल से ही स्राव होता है। आज्ञा चक्र के ऊपर का स्थान और उससे थोड़ा सा उसी के आसपास मान लो, उसी को चंद्रमंडल कहते हैं। और फिर पेट का स्थान हमारा होता है, वो होता है सूर्यमंडल, ठीक है। और योनि मंडल होता है हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स के पास, उसको हम कहते हैं योनि। ठीक है जी, तीन मंडल समझ में आया? सर एक 36 नंबर का जो श्लोक है ना सर, हम्म। उसमें व्योम चक्र जो है, तो वो क्या वो खेचरी मुद्रा को व्योम, ही व्योम चक्र हाँ बोलते उसी को हैं कहते हैं। हाँ हाँ, ये या? भी पॉइंट आपको रह गया था, तो उसी को कहते हैं व्योम। मतलब क्या होता है, आकाश होता है व्योम का मतलब, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। व्योम चक्र भी याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, अब क्लियर है आप लोगों को? अरे छोटा क्यों हो जा रहा है बार बार यार। सर जीभ का दोहन मतलब? दोहन दोहता है, जैसे गाय को देखा है, जो गाय को दोहते हैं, जी। कैसे सर थन को धो, वैसे ही जीव को दोहन। और आप जब ग्रंथ संहिता वहां पे ना बताया गया है दोहन का, नवनीत मतलब मक्खन का यूज करके दोहते हैं, घी मक्खन ये सबको लगा के और खींचते हैं। जी, पुल्लिंग बोल सकते हैं। क्या? ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे हमारा है उद्यान बंध, ठीक है। उद्यान बंध हम देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी ना एक दो क्वेश्चन अच्छे अच्छे देखने को मिलते हैं, पूछते हैं। उद्यान बंध को, उद्यान बंध का मैंने आप लोगों को इमेज दिखाया हुआ है ना, दिखाया था ना, पेट को अंदर की तरफ खींच के रखते हैं, याद है? चलो मैं लास्ट में फिर से दिखा दूंगा आपको। उद्यान बंध, ठीक है, उद्यान बंध क्या कहता है? सर हाँ जी। सर ये बिंदु और सोम्स रस और तीसरा है शुक्र और रज। हाँ ये अलग, शुक्र देखो शुक्र, शुक्र हाँ शुक्र जो होता है ना, वो हमारे मेल के से निकलने वाला चीज है, ठीक है, शुक्र वीर। और रज जो होता जी। है, रज होता है वो महिला से निकलता है रज, ठीक है। और तो जो, हाँ, हाँ क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इन दोनों में रज और शुक्र की भी बात जो की रही है, वो मेल फीमेल का जो जेनाइटल ऑर्गन से स्रावित होने वाला द्रव्य है। हाँ हाँ, ठीक। वो तो शुक्र शुक्र सोम, होता है। हाँ हाँ ठीक है। तो सर वो सोमरस और इसमें अंतर है क्या? सोमरस ऊपर से टपकता है, वो मैं आपको बताऊंगा, वज्रोली में और अच्छे से क्लियर है इस चीज का। अभी सर आप वीर्य की बात कर रहे थे ना, तो मैं इसलिए मैं पूछा था। ना, वो मैं बताता हूँ, वो जो बिंदु खेचरी होता है ना, मुद्रा में। नहीं मैं बताता हूँ सर, शरद जी को, वो जो बिंदु होता है ना, वो हमारे जो खेचरी मुद्रा करते हैं, जब हम
अपने कपाल पुअर में अपनी जीभ को ले जाते हैं, तो वहां से बिंदु यानी कि एक, जैसे मान लीजिए बूंद टपकती है सोमरस की, उसे कहा गया है बिंदु। हम्म, ठीक है, बिंदु वही होता है ऊपर। और आपको बताऊं मैं, एक जगह और भी बिंदु चक्र की भी चर्चा है, सुना है सर आपने वो कहीं? जी सर जी। सिद्ध सिद्धांत बिल्कुल, पद्धति में बिंदु की कही है। बिंदु चक्र एक होता है, समझे? चलो ठीक है, नहीं मैं वो वो तो, बहुत। हाँ नहीं उस उसके संदर्भ में सर आपने कई बार मतलब ये शुक्र की बात किया था, तो मैंने सोचा कि क्या पता उसका अर्थ एज इट इज हो, ना ना बिंदु ना और ना शुक्र दोनों एक हो। ना, वो तो खिचड़ी मुद्रा में बिंदु की बात की गई थी, तो वहां बार बार आपने उसको बोला था। मैं बस एक समझाने के शायद इसका दृष्टिकोण से कह रहा था। योगराज उपनिषद में भी। उपनिषद में भी चर्चा है, उपनिषद में भी है, आप पढ़ोगे तो पता चल मतलब जाएगा। दोनों दो है। हाँ जी, अलग है। मैं आपको समझाऊंगा, देखना जब आप कचौरी पढ़ाऊंगा ना, तो आपकी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, ये ऐसा है, ठीक ठीक है, ठीक वहां पे ठीक, और थैंक यू डिटेल सर। में बताया गया है क्या रज है, क्या बिंदु है, क्या शुक्र है, क्या, ठीक है, ये चीजें। चलो उद्यान बंद देखते हैं। बंदो येन सुषुम्नायाम प्राण अस्मतु उड्डीयते यतः तस्मात् उद्यानाख्ययम् योगी भी समुद्दहत। अब इसमें क्या कह रहा है कि उद्यान बंद को आप स्पष्ट एक चीज मैं आपको समझा देता हूं। अपने पेट को, अपने बेली को अंदर की तरफ, पश्चिम की तरफ पूरा खींचना होता है, ठीक है, उद्यान बंद। और फिर ऊपर की तरफ तानना है, अंदर लेना और ऊपर की तरफ। देखो मैं एक चीज समझा, आप क्या करोगे वायु को, ये जैसे कि ये एब्डमन, जैसे ये पेट है बाहर निकला हुआ और ऐसे, ठीक है, इसको अंदर लेके और फिर ऊपर की तरफ लेके जाना है, ठीक है, ऊपर की तरफ, पहले अंदर खींचना और फिर ऊपर लेके जाना, ठीक है, यही है उड्डयन एक्चुअली, पेट को अंदर की तरफ। अब श्लोक में समझते हैं। देखो सुषुम्ना के अंदर जो बंधो ये न सुषुम्नायाम, जो सुषुम्ना के अंदर जो प्राण है हमारा है, उसको निरुद्ध करके प्राण उड्डीयते यत, ऊपर की तरफ उठाया जाता है, उड़ाना है, उड़ाना उसी से इसी का नाम पड़ा है उड्डयन बंद, मतलब क्या, ऊपर की तरफ उठाना, ऊपर की तरफ उठाना है प्राण को, ठीक है, इसीलिए इसको उड्डयन के नाम से, तस्मात उड्डयन का योगी भी समुद्र, योग मतलब जो योगी हुए हैं, इसीलिए उन्होंने इसको उड्डयन कहा है, ऊपर की तरफ उठाना है प्राण को, समझ रहे हैं? मैंने पहले आपको बताया था ना पांचों प्राण का स्थान, ठीक है, कहां कहां कैसे होता है। तो प्राण को सुषुम्ना में जो बंधा हुआ है प्राण, उसको निरुद्ध करके और ऊपर की तरफ उठाना, यही है उद्यान। अब आगे देखते हैं आगे वाले श्लोक में क्या कह रहा है, धीरे धीरे आगे आपको क्लियर होता जाएगा, श्लोक में पूरा अच्छे से डिटेल दिया हुआ है श्लोक में। उड्डीनम कुरुत यस्मात् विश्रांतम महाखग उड्डयानम तदेव स्याद तत्र बंधो अभिधीयते। अब कह रहा है महाखग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, महाखग डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो आप यहाँ पे कह रहा है कि एक पक्षी का नाम है, कोई पक्षी है, खग मतलब पक्षी होता है, और महाखग कोई एक पक्षी बोल रहा है कि जैसे पक्षी का, उसकी जो उसका जो क्या कहते हैं प्रकृति क्या है, कोई पक्षी की प्रकृति क्या होती है बताओ? उड़ना, प्रकृति तो वही है ना, उड़ान भरना। वैसे ही कह रहा है कि जो प्राण रूपी जो महापक्षी है, महाखग है, प्राण रूपी महाखग है, ठीक है, वो लगातार सुषुम्ना में जो है वो उड़ान भरते रहता है, निरंतर उड़ान भरते रहता है, ठीक है, विश्रांतम महाखग खग उड्डीनम कुलित, ऊपर की तरफ उड़ते रहता है महाखग, उड्डयानम तदेव स्याद तत्र बंधो अभिधीयते। और फिर जो है उस बंध की जो है व्याख्या जो है नीचे देखो दिया हुआ है आगे। तो आपको ये वर्ड याद रखना है,
इंपोर्टेंट ये आता है कि महाखग कहाँ प्रयुक्त हुआ है, किस बंध के लिए महाखग आया है, तो उद्यान के लिए। तो ये पॉइंट्स आप सिर्फ मेनली ध्यान रखना। महाखग ये वर्ड डायरेक्ट उठा के पूछता है। उदरे पश्चिमम तानम नाभे उरु ऊर्ध्व च कार्ये उड्यानो हर्षो बंधो मृत्यु मातंग केशरी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इससे भी क्वेश्चन कई बार जो है देखने को मिला है। कहां से? मृत्यु मातंग केसरी। ये एक उपमा दिया गया है कि भाई कैसा हो जाएगा, है ना, मतलब किसके अभ्यास से? उड्डयन बंध के अभ्यास से। कह रहा है कि उदर पश्चिमम, उदर को, पश्चिम मतलब पीछे अंदर की तरफ ले के जाना, पश्चिम पीछे। तानम नाभे ऊर्ध्व, और मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, ऊपर की तरफ तानना है। ऊर्ध्व नाभि को ऊपर की तरफ तानना है, ठीक है। उड्डयानम, उड्डयानो हसो बंधो मृत्यु, और फिर क्या हो जाएगा? उड्डयन बंध से मृत्यु मातंग केसरी के समान हो जाता है। आप देखो इसको समझना थोड़ा, क्या होता है मृत्यु मातंग केसरी। आपने देखा होगा शेर कितना बलवान होता है, शक्तिशाली होता है, और कह रहा है कि जो मृत्यु है उसको बोला है एक हाथी के समान, ठीक है, कि बहुत बड़ा हाथी है, ठीक है, और हाथी बड़ा होता है और एज कंपेयर टू शेर जो है छोटा होता है, सिंह छोटा होता है, लेकिन सिंह जो है उस हाथी को भी हराने में सक्षम होता है। तो हाथी को बोला है मृत्यु, कि जो मृत्यु रूपी हाथी है उसको भी सिंह जो है इजिली हरा सकता है, मतलब मृत्यु पे जय पा सकता है। तो वैसे ही कहा है कि उड्डयन बंध को मृत्यु मातंग केसरी कहा है। केसरी मतलब शेर, मातंग मतलब हाथी, ठीक है, जो मृत्यु समान हाथी है ना, मृत्यु को भी जीत लेता है, केसरी, है ना। केसरी जो है हाथी को भी हरा देता है, इसलिए इसको कहा है मृत्यु मातंग केसरी। ये वर्ड ध्यान रखना, ये वर्ड डायरेक्ट पूछता है, मृत्यु मातंग केसरी। ओके, महाखग, मृत्यु मातंग केसरी, ये सब किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? उड्डयन बंध के लिए प्रयुक्त हुआ है। उड्डयानम तु सहजम गुरुना कथितम तथा यथा अभ्यसेत सत्यम यस्तु विरुद्धो अपि तरुणायते। देखो आ गया ना, ये अतिशयोक्ति अलंकार भर भर के दिया हुआ है। क्या? विरुद्धो अपि तरुण। अब भैया विरुद्ध जो है ये लाभ बता दिया कि विरुद्ध कैसा हो जाएगा? युवक के जैसा, है ना, जवान हो जाएगा। तरुण मतलब जवान व्यक्ति जैसा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो बूढ़ा है 60 साल का वो 16 साल हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर एक यौवन शक्ति आ जाएगा, मतलब एक सामर्थ्य आ जाएगा, उसको कार्य करने की शक्ति आ जाएगी, है ना, नवयुवक के जैसा। और कहते हैं कि उड्डयन बंध का अभ्यास कैसे? गुरु के उपदेश के अनुसार करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। सतत जो है इसका अभ्यास करना है और गुरु के उपदेश के अनुसार करना है, तब जाके वृद्ध जो है तरुणायते, वृद्ध भी जवान हो जाएगा। ओके, अब आता है नाभे ऊर्ध्व अच्छा, नाभे ऊर्ध्व अधम चापी तानम कुर्यात प्रयत्नतः क्षणमासम अभ्यासेन मृत्युम जयत जयत येव न संशय। अब देखो क्या कह दिया है, वही बात है ना, मृत्यु मातंग केसरी वाली बात यहाँ पे भी वैसे ही है कि मृत्यु को जीत लेता है। नाभे ऊर्ध्वपि, नाभि को ऊपर उठाना, अधम च तानम कुर्यात। अब क्या कह रहा है कि नाभि को ऊपर, नीचे वाले भाग को, पीठ को, नाभे ऊर्ध्वम अपि। देखो यहाँ पे ना अन्वय करके तोड़ के इसको समझते हैं कि क्या कह रहा है, कि नाभि को ऊपर उठाया, है ना, और नीचे का भाग को अधम अष्टपी, और अध मतलब क्या होता है? नीचे का भाग होता है ना, अधोभाग, अधोभाग मतलब नीचे का भाग, उसको क्या करना है? ऊपर तानना है ना, उसको प्रयत्न पूर्वक तानना है, खींचना है उसका, और इसका अभ्यास करना है कि कब तक? सनमास, 6 महीने तक इसका जो आप अभ्यास करेंगे तो क्या होगा? मृत्यु को भी जीत लेगा, इसमें कोई संशय नहीं है, न संशय, ठीक है, वो मृत्यु को जीत लेगा।
इंपोर्टेंट क्या आएगा बताओ? सनमास। कब तक अभ्यास करेगा कि मृत्यु को जीत लेगा? 6 महीने तक अभ्यास करने से। ये यह इस श्लोक में इंपोर्टेंट है। हर एक श्लोक में कुछ कुछ चीजें मेन मेन पॉइंट्स निकल के आती है, आप इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है? इससे क्वेश्चन आता ही आता है कई बार। सर्वेषामेव बंधनाम उत्तमो उड्डयनका उड्डयनका उड्डयने दृढ़े बद्धे मुक्ति स्वाभाविक भवेद। कहता है कि सभी बंधों में, है ना, सर्वेषामेव बंधन उत्तम, सभी बंधों में इसको क्या बताया है? उत्तम बताया है ना? उड्डयन बंध को सभी बंध में उत्तम बताया है। और जो दृढ़ रूप से उड्डयन बंध का अभ्यास करेगा उसको क्या होगा? मुक्ति मिलेगी स्वाभाविक। इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है कि उसको नहीं मिलेगा। स्वाभाविक है कि उसको जो है मुक्ति मिलेगी, स्वाभाविक है ना जी? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, अब आता है मूल बंध। कितना टाइम हो गया? चलो आज मूल बंध भी थोड़ा सा आगे है, मैं मूल बंध कल पढ़ा दूंगा, चलेगा? एक ही दिन में इतना नहीं होना चाहिए, जी सर। आराम से पढ़ेंगे, थोड़े से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, क्लियर होना चाहिए चीजें। मैं सर सभी सभी बंधों में उड्डयन बंध श्रेष्ठ है, और मुद्रा जब पूछेगा तो उसमें खेचरी मुद्रा। उत्तम बोला गया है उड्डयन बंध। सर खेचरी मुद्रा में लिखा तो हुआ है, उसके अंदर मुद्राओं में खेचरी मुद्रा, आसनों में सिद्धासन, ऐसे करके, और वो कुंभक में कुंभक, षटक्रिया में केवल कुंभक, त्राटक, तो ये श्रेष्ठ हैं, ऐसा कुछ बताया ना। तो सर ये उड्डयन तो फिर बंद कैसे सठ आ क्रिया जाएगा? में नौली, नौली या नौली, सटक्रिया? तत्क्रिया में नौली, नौली। नौली। ये सब चीज याद रखना, ये सब पॉइंट्स किसमें क्या क्या सच होगा, ठीक है? सर उड्डयन ओके, बंद तो नहीं आएगा ना, जैसे इसमें बताया गया, उत्तम बताया गया है। उत्तम बोला है ना। सारे बंधों में अच्छा रिमेम्बर, बंद। सारे ही श्रेष्ठ बंध बोलते में हैं उड्डयन बंध है। सभी बंदों में उद्यान बंद श्रेष्ठ है, उत्तम नहीं श्रेष्ठ बोला सर। आप ही के तो सामने अभी मैंने श्लोक पढ़ा ना। सर्वेषां में बंधनानाम उत्तमो उड्डयनका। परंतु जो आप हिंदी इसका दे रहा है, तो हिंदी में नीचे तो सभी बंदों में उद्यान बंद ये लिखा हुआ है। अच्छा देखो, एक ठीक है, सेम है दोनों बात, श्रेष्ठ समझो या लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, श्लोक पे ध्यान दोगे या हिंदी में लिखा हुआ वो ध्यान दोगे, ये बताओ। श्लोक सर। क्योंकि श्लोक श्लोक में पे फोकस है। देखो दोनों का उत्तम श्रेष्ठ एक ही होता है, बट एक सपोज मैं आप ही के अनुसार मान के चलता हूँ, चलो सर मान लेते हैं थोड़े से समय के लिए दोनों अलग है, लेकिन आप किसको फॉलो करोगे? जो हिंदी के अर्थ को फॉलो करोगे या श्लोक में लिखा हुआ है जो वो फॉलो करोगे? संस्कृत वर्ड्स को ही फॉलो किया जाएगा। तो फिर वही चीज है ना, यहाँ स्पष्ट लिख दिया ना, बंधनामा उत्तम, उत्तम और एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है उत्तम, है ना? उत्तम शब्द है। ठीक है जी, मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं आप लोगों से, मैं देखूं कितना समझ में आया है, बहुत दिनों से पूछा नहीं है आप लोगों से अच्छे से। चलिए पूछते हैं, ओम प्रकाश जी आप ही बताओ, आज हमने कौन कौन से बंध देखे? हमने सर एक एक केसरी मुद्रा देखा और एक उद्यान बंद देखा, मीन्स एक मुद्रा और एक बंद देखा है। ठीक है, खेचरी का रिवीजन क्या? खेचरी को कैसे करते हैं? शॉर्ट सरल स्वीट एंड सिंपल आंसर हमें चाहिए कि कैसे करना है खेचरी को, आप कैसे करोगे? इसे पूरी विधि चाहिए कि ओनली अपर विधि चाहिए कि बैठना पूरा आसन के साथ बता रहे हैं, कि ओनली सिर्फ गर्दन सिर तक लेकर के? जो इसमें लिखा हुआ है ना, एक शॉर्ट सिंपल आंसर होना चाहिए कि भाई जैसे इसमें बैठे, आप बताओ बस, दैट्स इट, आप बताओ। अगर इसमें केसरी आसन मुद्रा, की चर्चा है, अगर इसमें आसन की चर्चा है तो जरूर आप बताओ आसन की चर्चा। केसरी मुद्रा में आसन की चर्चा तो नहीं उसमें की है, सिर्फ क्या? आसन, आसन सिद्धासन में
सर आसन का तो मुझे नहीं सर आइडिया, इसमें शायद चर्चा नहीं है, आसन की भी नहीं है, या इसलिए कोई मैंने हो। बोला ना आपको। तो फिर आप अपने मन से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, उसका शायद आसन तो है, सिद्धासन है, क्योंकि उसमें गैरण संहिता में एक बार पढ़ा था हमने, जब पढ़ रहे थे इस टाइम पे। ग्रंथ संहिता की बात नहीं है, हम लोग पढ़ रहे हैं हठ प्रदीप का। जी जी। जो श्लोक में है बस वही देना है। तब तो आप तब तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा कि भैया आपको दे देगा कि सिद्धासन खिचड़ी में कौन सा आसन करते हैं, और उसमें से लिख देगा कि इनमें से कोई नहीं। तो अब तो आप मान के आ नहीं, जाओगे सिद्धासन। न फैबो। हाँ, सब तो आप सिद्धासन लगा के आ जाओगे ना। ऐसे नहीं करना है ना, ऐसे नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होगा फिर तो मतलब ही नहीं है। बताइए, शॉर्ट में बताइए, सिंपल शॉर्ट में बताइए बस। तो आप मुझे सर आसन बता दीजिए, शायद आसन में कंफ्यूजन है मेरे को, सिद्धासन या पद्मासन, ऐसा। फिर इसके शैलेश बाद भाई आप बताओ, शैलेश जी आप बताइए। मेरी आवाज जा रही है? शैलेश जी। जी सर। ठीक ठीक है, संतोषी जी आप बता दो, शायद शैलेश जी नहीं सुन पा रहे। बताओ, आप खिचड़ी के बारे में बताओ, ध्यान से सुनिए। जी सर। सर इसमें बताओ। जीभ को उल्टा करके कपाल कुहर में ले जाते हैं और भूमध्य दृष्टि रखना है। और इसमें एक बात कही है जहाँ 3 बोला है, काटन, चालक और छेदन करके। उसमें जो हमारा जीभ में तीरा बंद है उसको काटने का बातें हैं, और इसको हफ्ते में 1 बार काटना है, बाल भर ऐसे करके कंटिन्यू 6 महीने तक करना है। समझ गए, बस यही है और इसके अलावा कुछ है ही नहीं। समझ गए ओम हाँ प्रकाश जी? कोई आसन की जी चर्चा सर, ही नहीं है। इसमें आसन की चर्चा नहीं हुई, देख रहा था सर। आसन की चर्चा ही नहीं है ना। दृष्टि की हाँ चर्चा दृष्टि, है। ये हाँ प्रश्न था। दृष्टि, भूमध्य दृष्टि तक लेके जाना, भूमध्य जी, दृष्टि होने से। एक प्रश्न ठीक। था इसमें कि हम खेचरी को फिर खड़े होकर के भी कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कैसे करना इसमें है। आसन की चर्चा ही नहीं है ना, इसलिए। सर इसमें दिया हुआ है खिचड़ी को अगर आप अपना ये जो दिया मतलब जैसे हमारे जीभ के नीचे जो टाई होती है ना, टंग टाई, अगर वो हट जाती है तो हम इसे चलते फिरते कैसे भी आराम से बैठे हुए कहीं पे भी कैसे भी कर सकते हैं। और इसमें कोई ये नहीं है पद्मासन या सिद्धासन, किसी तरह के आसन की जरूरत नहीं है। वैसे अगर करना हो किसी को तो वो यूं पद्मासन लगाकर भूमध्य दृष्टि रखकर फिर वो शांति से कर सकता है एक जगह बैठ के। अच्छा, ये कहाँ है चलते फिरते कर सकते हैं? नहीं श्लोक नंबर चलते फिरते बताइए। मतलब चलते फिरते मीन सर एक मैंने नहीं, देखा था। मतलब मान लेते जैसे कि आप कह रहे हैं ना कि खिचड़ी लगा दी है, इसके बाद जो हम चलते फिरते, मान लेते सिरा बंद खत्म हो, हट गया, ठीक है, सिद्ध भी, तो ये इसकी कहाँ चर्चा है कि आप कहीं पे भी कैसे भी आसन में कर सकते हो, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। सर वो कल मैं बताता हूँ, मैंने ये पढ़ा। उज्जैन, चलते फिरते उठे उज्जाई, उज्जाई प्राणायाम है, ठीक है। हाँ सर उज्जाई उज्जाई तो है सर, इसके बारे में भी देखा था मैंने कहीं, मैं देखता हूँ सर। अरे हट प्रदीपिका में अगर है तो जरूर बताइए भाई, हमें भी पता चले ना कि कहाँ है। मुझे तो हट नहीं प्रदीप मिला। का सर। अगर आपको मिले तो जरूर बताइए, हमारा भी ज्ञान वर्धक होगा, यहाँ पे जितने लोग हैं सबका होगा। सबका स्वागत है, अगर कुछ जी नया मिलता है, कुछ भी अगर हम मिस करते हैं तो जरूर बताइए, ठीक है। सबका स्वागत है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी आप लोगों से सीखना चाहते हैं, हम भी सीखेंगे आपसे, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि हम आपसे सीखें कुछ, ठीक है। इसके लाभ को बताएंगे, अनीता जी बताओ, इसका लाभ बताओ, खिचड़ी का लाभ बताइए। हाँ सर। ठीक, 1 मिनट सर। 2 मिनट ले लो आप, बताओ। जितना याद है उतना बता दो, बाकी लोग भी हैं और लोग बताएंगे, कोई इशू नहीं है। टाइप कीजिए, टाइप ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। अब तो भर जाना चाहिए मैसेज, इतने सारे लाभ है इसमें, खिचड़ी में भर भर के है। नहीं सर, वो फोन आ गया था तो नहीं, हैंग हो गया था वो।
ठीक। सर ये इसमें एक सर्प की चर्चा की गई है। जो तक्षक सर्प है, इसके काटने से विष भी नहीं चढ़ता है, और इसका जन्म मरण मतलब बुढ़ापा नहीं आता है, और बहुत और भी रोग हैं जो जैसे, नहीं, और रोग नहीं याद आ रहा है। चलो और कोई कंप्लीट, अशरफ कंप्लीट कीजिए, कोई बात नहीं है, थोड़ा तो याद है। जी सर। अशरफ कंप्लीट कीजिए आप। करने से कोई भी रोग नहीं है, इससे हम्म, कोई रोग मरण और कोई तंद्रा निद्रा भूख प्यास। हम्म। बोलते जाओ, आंख बंद करो, जो पढ़ाया है बस सारे याद आ जाएंगे अपने, बोलते जाओ बोलते जाओ, भर भर के इसमें यार लाभ है। हो गया। अंकुर बताइए, अंकुर बताइए आगे, कंप्लीट कीजिए। जी गुरुजी प्रणाम। खेचरी मुद्रा सर, जो इस कहा गया है, जो सिद्ध कर लेता है वह रोग से पीड़ित नहीं होता, कर्म से लिप्त नहीं होता, वह काल से बाधित नहीं होता। ठीक है, परिका जी बताओ इसके आगे और बताओ, बहुत सारे हैं। जी सर, रोग मरण तंद्रा निद्रा भूख प्यास मूर्छा जन्म मृत्यु के चक्र से दूर हो जाना, मतलब वो नहीं रह जाता। कर्म में लिप्त जितने भी हमारे काल का जो भी होता है, रोग पीड़ित होते हैं, वो भी हट जाता है। और शीरा बंद हो जाना, विष रोग अकाल मृत्यु जरा बुढ़ापा वो नहीं रह जाता। और विष विष भी नहीं रहता, कोई भी विष का भी कोई प्रभाव हो वो भी दूर हो जाता है, असर नहीं करता विष भी। और एक मिनट सर। और किरण जी बताइए, देखिए बहुत सारे हैं। सिद्धांतनाएं आकर्षित होती है, अस्त्रों का प्रभाव बताओ किरण जी, अब बताओ। और अनिमा सिद्धि थी, बताया मैंने, बताइए कंप्लीट जैसे कीजिए। अष्ट सिद्धियां, शस्त्र प्रभाव, बुढ़ापे का अंत हो जाता है, व्याधि इनका भी अंत हो जाता है, सिद्धांगना आकर्षण, और आधे महीने में मृत्यु को जीत लेता है साधक। और वही रोगेण न लिप्यते, न रोगेण न पीड्यते, कर्मणा न लिप्यते, और कालेन न बाध्यते, महापातक। महापातक। और बिंदु रस कलित नहीं होता। और चलो ठीक है, ठीक है, इतना तो याद होना ही चाहिए। ठीक है जी। उड्डयन बंद के बारे में आप बताएंगे अमित, यस सर। बताओ। उद्यान बंद सर करते कैसे हैं, या फिर उसके हाँ हाँ, विधि लाभ? विधि बताइए, विधि विधि विधि। सर उद्यान बंद जो हमारा लगता है सर, वो हमें अपने जो वक्ष से नीचे वाला हिस्सा और नाभि से ऊपर का हिस्सा, ये बीच में लगाया जाता है। अपनी सांस को जब हम पूरा पूरा कर लेते हैं तब हम उसे रोक लेते हैं। तो जब रोक लेते हैं तो वो उद्यान बंद कहलाया जाता है। इसमें पूरक रेचक की चर्चा ही नहीं, आपको मैंने बताया यहाँ पे श्वास के बारे में उड्डयन बंद पूरक में। रेचक की तो नहीं है सर। फिर जो बुक में है बस वही बताओ, व्यवहारिक दृष्टिकोण से नहीं पूछ रहा हूं मैं कि आपको कैसे करना है। ठीक है, मेघा जी बताइए आप। जी सर, इससे सर इसको गुरु उपदेश में करना चाहिए, और इससे वृद्ध भी मतलब युवा हो जाएंगे सर। 6 महीने लाभ नहीं, विधि विधि बताइए, अभी अच्छा विधि विधि बताइए। विधि सर, इसको पेट मतलब जो नाभि के ऊपर और नीचे का हिस्सा है पेट का, उसको पहले पीछे की तरफ करना है, उसके बाद उसको फिर ऊपर उठाना है, ऊपर की साइड। इससे ये होगा कि जो सुषुम्ना में जो प्राण रहते हैं वो ऊपर की ओर आते हैं। और इसलिए इसको, क्योंकि इसमें प्राण ऊपर आते हैं, इसलिए इसको महाखग भी बोलते हैं। महाखग बोलते हैं। चलिए और यह मृत्यु रूपी हाथी के लिए ये सिंह के समान कही गई है।
ठीक है, इसके लाभ बताएंगे सचिता जी, आप बताओ। उद्यान बंद के लाभ बताओ सचिता जी। चलो सात्विक आप बताओ। मेरी आवाज नहीं जा रही है। पूनम जी बताइए। सर मृत्यु भी हाथी के लिए ये सिंह के समान है, और इसके अभ्यास से सर जो है मृत्यु को वो 6 मास के अंदर जीत लेता है, और बंधु में इसको श्रेष्ठ बताया गया है। इससे मुक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। ठीक, ओके। इसमें और क्या है? चलो यही था। बहुत बढ़िया, संतोष जी ने पूरा टाइप कर दिया है। गुड, ठीक है। कल हम जो पढ़ेंगे, कल का भी मूल बंध हम पढ़ेंगे, और भी कई सारे है ना। ठीक है, आज क्लियर है, आज का टॉपिक क्लियर है आप लोगों को? ये बताओ पहले, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? डाउट है सर, वो क्लियर कर। हाँ हाँ, बताओ बताओ क्या डाउट है। सर डाउट ये है कि जैसे इसमें हठ प्रदीप का में कोई आसन का वर्णन नहीं किया है, खेसरी मुद्रा मतलब किस आसन में हमको करना है। मान लिया खेसरी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, हमने जीवा चालन कर लिया, हर चीज कर ली इसके अकॉर्डिंग, परंतु इसको आसन में बैठ कर करना है। ऐसे तो हम चलते फिरते किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसमें ना जी, आसन। ऐसे नहीं होता। इसीलिए तो कह रहा है कि गुरु के उपदेश से करना है। ठीक है, वो जैसा कहेंगे वैसे कीजिएगा। और भूमध्य अगर दृष्टि रहेगी तो हम वैसे भी कहीं चल फिरेंगे, कैसे फिर पाएंगे फिर? नहीं तो सर वो जी, तो है ही। फिर इसमें देखो, मान चलने लीजिए फिर सर, आप मेरे मानने गुरु की हैं। नहीं है। मैं मेरे को मत बनाओ यार, आप लोग एक गुरु। मिनट सर, एक मिनट। आप हमारे गुरु हैं, अब मुझे केसरी मुद्रा लगानी है, तो आप मुझे क्या सजेशन, कोई आसन देंगे या खड़े होकर के या लेट करके या सिर के बल, ऐसा कुछ उपदेश तो देंगे ना सर जी? गुरु मानते हो ना? हाँ। तो मत करना खिचड़ी। कतई मत करना। ठीक है, क्यों? बाकी चीजें पहले कर लो सिद्ध, इसके बाद खिचड़ी पे आना, अभी नहीं करो। मानते हो तो? मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। ठीक है, ठीक है, इसलिए और आप भी मत दूसरा जी, अब और फिर हाथ दूसरा लो। ये उद्यान बंद जो था सर जी, तो हाँ उद्यान जी, बंद में ऐसा कि बाह्य कुंभक और आंतरिक कुंभक की इसमें कोई चर्चा नहीं की गई है कि इसमें अपन को डायाफ्राम को ऊपर खींचना है, शिफ्ट करना है और अपने नाभि प्रदेश ठीक को अपने वक्ष भाग से जोड़ना है। ठीक है। मैं थोड़ा सा वो लेक्चर लंबा हो जाता है, एक काम करते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको 5 मिनट दूंगा डिस्कस करने के लिए। ओके जी? जी जी। शांति पाठ, लंबी गहरी सांस लेना है, छोड़ना है। एक बार ओम मंत्र, शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।